वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन फिल्टर्स के बारे में। हम देखेंगे कि एक्सेप्शन फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम एक्सेप्शन फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन के साथ। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये एक्सेप्शन फिल्टर्स होता क्या है। ये नेस्ट.जेएस में एरर या एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका होता है सेंट्रलाइज तरीके से। क्यों यूज करते हैं इसे? ताकि पूरी एप्लीकेशन की एरर हैंडलिंग लॉजिक एक जगह क्लीन और कंसिस्टेंट तरीके से मैनेज हो सके। हमारे पास नेस्ट.जेएस में कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन होता है, नॉट फाउंड एक्सेप्शन होता है, जो डायरेक्टली थ्रो किए जा सकते हैं। सेम ऐसे ही नेस्ट.जेएस सिर्फ बिल्ट इन एक्सेप्शंस पर ही रिलाइट नहीं करता, बल्कि नेस्ट.जेएस हमें प्रोवाइड करता है कि आप कस्टम एक्सेप्शन फिल्टर्स का भी यूज कर सकते हो, यानी कि खुद के कस्टम एरर्स भी बना सकते हो, खुद के कस्टम मैसेजेस को भी डिफाइन कर सकते हो किसी भी एरर के ऊपर। बस आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको कस्टम फिल्टर बनाना पड़ेगा। उस कस्टम फिल्टर को बनाने के बाद आप किसी भी कस्टम एरर को डिफाइन कर सकते हो या किसी भी एरर के ऊपर कोई कस्टम मैसेज भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक्सेप्शन फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर हम बात करते हैं कि भाई कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, इन फिल्टर्स को नेस्ट.जेएस में हम किसी भी स्पेसिफिक मेथड के साथ, कंट्रोलर के साथ या पूरी एप्लीकेशन में ग्लोबली भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ग्लोबली यूज करने के लिए ऑब्वियसली हमें main.ts में जाके यूज करना पड़ेगा। अगर किसी मेथड के ऊपर लगाना है तो वो भी हम काम कर सकते हैं। किसी कंट्रोलर के ऊपर स्पेसिफिक अगर हमने एक्सेप्शन लगानी है तो वो काम भी हम कर सकते हैं। सिंपल हमने अपने उस फिल्टर को बेसिकली क्या करना होगा, यूज करना होगा। अगर आपने मेथड लेवल एक्सेप्शन लगानी है तो आपने अपने फिल्टर को मेथड के ऊपर लगाना होगा। अगर आपने कंट्रोलर लेवल एक्सेप्शन लगानी है तो आपने अपने फिल्टर को कंट्रोलर के ऊपर लगाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ग्लोबली उस एक्सेप्शन को अप्लाई करना, तो आप उस फिल्टर का यूज अपनी main.ts की फाइल में कर सकते हो, ताकि वो एक्सेप्शन ग्लोबली आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई हो सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कैच डेकोरेटर की, तो कैच डेकोरेटर लगा के बताया जाता है कि कौन सी एरर को कैच करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, तो किस एक्सेप्शन को आपने कैच करना है, किसके ऊपर कौन सा कस्टम मैसेज दिखाना है, इन सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं कैच डेकोरेटर का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सेप्शन फिल्टर से रिलेटेड पता होने चाहिए, इसलिए हमने उसको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन में आएंगे। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो खैर हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक कस्टम फिल्टर बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर मैं बताऊंगा अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करने का तरीका। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नेस्ट, उसके बाद हम लिखेंगे जनरेट। क्या जनरेट करना है, बेसिकली मुझे फिल्टर जनरेट करना है। कहाँ पे जनरेट करना है, मैं बोलूँगा कि फिल्टर्स के नाम से एक डायरेक्टरी बनेगी, उसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, लेट सपोज HTTP एक्सेप्शन के नाम से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना एक फिल्टर बना लूंगा। ठीक है, ये मेरे फिल्टर का नाम है और ये मेरी डायरेक्टरी का नाम है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फिल्टर्स के नाम से एक डायरेक्टरी आ चुकी है, इसके अंदर HTTP एक्सेप्शन के नाम से यहाँ पर एक फिल्टर बनकर आ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मेरा काम सबसे पहले ये रहेगा कि मैं यहाँ पे प्रीटियर को क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, और हम आ जाएंगे इस कैच वाले मेथड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आकर सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे, CTX के नाम से क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा होस्ट डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच टू HTTP। इससे बेसिकली क्या होता है कि हम नेस्ट.जेएस को बताते हैं कि हम किसी वेब सॉकेट वगैरह पे काम नहीं कर रहे, बल्कि हम HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एक्सेस करना चाहेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पर आकर मैं रिस्पॉन्स के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पर आकर हम लिखेंगे CTX डॉट, और हम यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स के मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स के मेथड का यहाँ पे इस तरह से यूज करें, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा रिस्पॉन्स को। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स होगा ये बेसिकली आपने इंपोर्ट करवाना है एक्सप्रेस से। ठीक है, ये चीज याद रखना, आपने रिस्पॉन्स को कहां से इंपोर्ट करवाना है, एक्सप्रेस से बेसिकली इंपोर्ट करवाना है, ताकि हम यहां पे डिफाइन कर सकें कि हमने यूजर को क्या रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इस तरह से पैरेंथेसिस लगा लूंगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे, रिक्वेस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर आकर मैं लिखूंगा CTX डॉट, और यहाँ पे आके हम गेट रिक्वेस्ट के मेथड का यूज करेंगे। इसके अंदर आकर जो हमने रिक्वेस्ट लिखना है, वो रिक्वेस्ट बेसिकली आपका कहाँ से इंपोर्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस से इंपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, इंपोर्ट इस तरह से करवा लिया है। ओहो कहाँ भाग गया, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर मैं इस तरह से सेमीकोलन लगा लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लिए, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के बेसिकली फ्रंट
फ्रंट एंड की साइड से जो रिक्वेस्ट की जा रही होगी उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, ताकि मुझे रिक्वेस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चल सके कि रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है, रिक्वेस्ट में क्या चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। और रिस्पॉन्स मैंने किस तरह से करना है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आकर कौन सा कीवर्ड लिखेंगे, स्टेटस के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जो एक्सेप्शन आपके पास आ रही होगी उसका स्टेटस कोड हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। अब स्टेटस कोड आपका कैसा हो सकता है, 404 हो सकता है कि भाई ये नॉट फाउंड है। तो जब भी आपके पास कोई भी एक्सेप्शन आती है ना, तो उसका एक स्टेटस कोड भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट स्टेटस के मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, उस एक्सेप्शन का बेसिकली स्टेटस कोड यहाँ पे गेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी हमने यहाँ पर कर ली है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स के नाम से बेसिकली जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि आपका क्या रहने वाला है, स्टेटस रहने वाला है। इस स्टेटस के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, अपना स्टेटस पास करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे आगे लिख दिया है स्टेटस, और यहाँ पर आकर हम लिख देंगे कि बेसिकली आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो जेसन की फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर लिख दिया इस तरह से जेसन। अब जाएगा क्या क्या, सबसे पहले हम बताएंगे स्टेटस कोड। क्या आपका सबसे पहले क्या जाना चाहिए, स्टेटस कोड जाना चाहिए, जो कि आपको कहां से मिलेगा, इस स्टेटस के अंदर मिलेगा। देन उसके बाद हम चाहेंगे कि बेसिकली आपने यूजर को क्या दिखाना है, टाइम स्टैम्प दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। टाइम कैसे आएगा कि किस टाइम पे बेसिकली ये एक्सेप्शन आई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट डेट जनरेट करेंगे। डेट ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसके आगे हम लिख देंगे टू ISO स्ट्रिंग। इससे क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले ईयर आ जाता है, उसके बाद मंथ आता है, फिर डेट आती है, और फिर टाइम आ रहा होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना टाइम यहाँ पे दिखाएंगे। इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, पाथ चाहिए कि किस पाथ के ऊपर बेसिकली क्या आई है, ये एक्सेप्शन आई है। तो पाथ कैसे मिलेगा, request.url का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस पाथ के ऊपर बेसिकली ये एक्सेप्शन आई है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, यूजर को मैसेज देना है, और वो मैसेज हमें कहां से मिलेगा, हम यहाँ पे आगे लिखेंगे एक्सेप्शन डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो इससे ये सारी चीजें बेसिकली चली जाएंगी। यहाँ पर अगर बेसिकली ये टाइम स्टैम्प वगैरह यहाँ से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना था, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सेप्शन के अंदर हम यहाँ पे टी पास नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे आगे लिख देंगे HTTP एक्सेप्शन। ठीक है, कि बेसिकली हमारी एक्सेप्शन कौन सी रहने वाली है, HTTP एक्सेप्शन हमारी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, और यहाँ से हम इस टी को हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर बता लिया कि ये बेसिकली क्या करेगा, कौन सी एक्सेप्शन को कैच करेगा, सिर्फ और सिर्फ HTTP एक्सेप्शन को क्या करेगा, कैच करेगा, और उसके ऊपर ये सारी लॉजिक्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली अपना कस्टम फिल्टर यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली कंट्रोलर बना लेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके लिख दूंगा नेस्ट जनरेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोलर। क्या आपने क्या करना है, बेसिकली एक कंट्रोलर जनरेट करना है। वो कंट्रोलर बेसिकली आपका बेसिकली क्या रहेगा, उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पे आके मैं अपने कंट्रोलर का नाम क्या दूं, मैं अपने कंट्रोलर का नाम यहाँ पे सिंपल एक्सेप्शन रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि एक्सेप्शन के नाम से एक कंट्रोलर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो एक्सेप्शन के नाम से कंट्रोलर जनरेट हो चुका है। इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो @get डेकोरेटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इस गेट डेकोरेटर के अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एक राउट होगा बेसिकली हेलो के नाम से, उसके आगे आपके पास एक डायनेमिक ID आ रही होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे गेट हेलो के नाम से, और इसके अंदर मैं सिंपल क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पर आकर क्या करूंगा, पैरम डेकोरेटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और इस पैरम डेकोरेटर के अंदर मैं बोलूंगा कि इसको एक डायनेमिक ID रिसीव होगी। उस डायनेमिक ID को बेसिकली इसने यहाँ पे मेक श्योर करवाना है कि वो डायनेमिक ID बेसिकली आपकी किस में रहनी चाहिए, पार्स इंट पाइप का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये मेक श्योर करेगा कि जो आपको रिक्वेस्ट के अंदर ID मिल रही है वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। अगर इंटीजर टाइप की नहीं होगी तो ये यहीं से ही क्या कर देगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और उस एक्सेप्शन को कैच कौन करेगा, ये वाली कस्टम एक्सेप्शन फिल्टर कैच करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर हमें एक कस्टम एक्सेप्शन फिल्टर अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे @use फिल्टर का हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यूज करेंगे, जिसका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सेप्शन फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आकर अपने एक्सेप्शन फिल्टर का नाम बताएंगे। मेरे एक्सेप्शन फिल्टर का नाम था HTTP एक्सेप्शन फिल्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही यहाँ से बेसिकली एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी, वो एक्सेप्शन डायरेक्ट किसके पास जाएगी, इस एक्सेप्शन फिल्टर के ऊपर जाएगी, और ये यहाँ पे क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स में कुछ इस तरीके का रिजल्ट देगा कि स्टेटस कोड आएगा, टाइम स्टैम्प आएगा, पाथ आएगा, और मैसेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, बेसिकली अपने ID का बताएंगे कि भाई ID आपकी किस टाइप की होगी, नंबर की टाइप की होगी। और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर हम सिंपल क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे मैसेज,
और मैसेज कैसे रहेगा कि बेसिकली टेम्पलेट डिटेल्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आके लिख देंगे योर आईडी इज़, और उसके बाद हम यहाँ पे आके इसकी आईडी को यहाँ पे क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। तो डॉलर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आके हम सिंपल आईडी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आकर एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे इसको डिसेबल कर देते हैं प्रीटियर को, ताकि कोई वार्निंग ना आए। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही यूज़र exception/hello/id यहाँ पे अगर कोई नंबर देगा तो उसको मैसेज में क्या मिल जाएगा, योर आईडी इज दिस, ठीक है। मैसेज का हम यहाँ पे एम स्मॉल रख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो उसको मैसेज ये मिल जाएगा, योर आईडी इज दिस। और अगर आईडी के अंदर हम कोई इंटीजर वैल्यू नहीं देंगे तो ये पार्स एंड पाइप बेसिकली क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। उस एक्सेप्शन को कौन कैच करेगा, हमारा ये एक्सेप्शन फिल्टर उसको कैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली कैच का मेथड कॉल होगा। यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रही होगी उसको कैच किया जाएगा, उसका रिक्वेस्ट निकाली जाएगी, उसकी रिस्पॉन्स निकाली जाएगी, स्टेटस कोड निकाला जाएगा और आपको रिटर्न में ये रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके npm run start :dev की कमांड यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। और जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रन होगी, मैं आऊँगा यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 लिखूंगा। यहाँ पर आकर क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सेप्शन/हेलो, और उसके बाद अगर 123 पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो योर आईडी इज़ 123 आ चुका है। और अगर यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू नहीं दूंगा, यहाँ पे आगे लेट सपोज दे दिया ABC, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो वो स्टेटस कोड आ चुका है। स्टेटस कोड 400 आ रहा है, टाइम स्टैम्प आपको यहाँ पे मिल चुका है, पाथ मिल चुका है कि किस पाथ के ऊपर आपका एरर आ रहा है, और मैसेज में मिल चुका है वैलिडेशन फील्ड न्यूमेरिक स्ट्रिंग इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन फिल्टर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी Nest.js एप्लीकेशन में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।